गाजियाबाद सब्जी मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजू भाई ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व सब्जी मंडी व्यापार मंडल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सब्जी मंडी व्यापार मंडल पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। व्यापार मंडल के पदाधिकारी मंडी के लोगों से अवैध उगाही करते हैं। यह आरोप निराधार है, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। कुछ लोगों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर व्यापार मंडल सब्जी मंडी को बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि सब्जी मंडी व्यापार मंडल बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस बात से कुछ लोग परेशान हैं। सब्जी मंडी व्यापार मंडल के श्रीपाल यादव ने बताया कि लगभग 3 साल से सब्जी मंडी व्यापार मंडल काम कर रहा है। व्यापार मंडल ने सब्जी मंडी के लोगों की समस्याओं को समाधान किया है। जब सब्जी मंडी में व्यापार मंडल नहीं था तो कुछ असामाजिक तत्वों ने नैनीताल बैंक के पास सब्जी वालों से अवैध वसूली करते थे। व्यापार मंडल बनते ही सबसे पहले हमने सब्जी मंडी वालों को अवैध वसूली से निजात दिलाई। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी राजू जी, आप मंडी समिति में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं जी, और 2-3 साल से व्यापार मंडल मंडी जी काम कर रहा है। जी बिल्कुल। एक आज सुबह से मीडिया के पास, अन्य लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रही है जी, जो मंडी समिति के लोगों पर और आप पर ये आरोप लग रहा है कि जो थे लोग बंद हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 500 रुपये मांगे जा रहे हैं। जी जी, वीडियो मैंने भी देखी, आपके पास भी आ गई। ठीक ठीक। उसमें क्या कहना आप चाह रहे हैं? पहले तो मैं सभी व्यापार भाइयों का धन्यवाद करता हूं और पत्रकार मीडिया का भी धन्यवाद। ये व्यापार मंडल हमारा 3 साल से कार्यरत है सब्जी मंडी के अंदर और आए दिन यहाँ पर सफाई अभियान चलता रहता है। नगर निगम की नज़र हमारी सब्जी मंडी पे है और सब्जी मंडी पे जो है, क्योंकि यहाँ एक इतनी पब्लिक आती है जिससे कि रास्ता रुक जाता है। नगर निगम ये कहती है कि भाई अपना साइडों में होकर बैठें और साइडों में रास्ता बना के रखें, कोई भी, जिससे कि पब्लिक किसी कस्टमर को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी। तो इसलिए जो है हमने एक व्यापार मंडल बनाया, क्योंकि शुरू में फिर जो है पैसे का रसीद वसीद कटती थी, तो हमने उनसे ये बात करी, मैंने कहा जी हम इस सब सुधार करेंगे, ये जिम्मेदारी टोटल सब्जी मंडी और व्यापार मंडल की होगी। हमने उनसे ये वचन दिया और वादा किया। उसके बाद में जो ये विलम्ब जो लग रहा है ये निराधार गलत है। ये क्योंकि जो आदमी काम करता है और दूसरे आदमी काम नहीं करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा कि हाँ भाई मुझे किस तरह से इनका वीडियो बनाना। व्यापार मंडल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, किसी से 1 रुपये की डिमांड नहीं, किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाता। हमने तो उस दिन भी कहा था, सारे व्यापारियों का भी 4-5 दिन पहले नुकसान हुआ था, तो सब लोगों को कई दिन से मुझसे ही कह रहे थे कि भाई साहब ऐसे ऐसे नुकसान है, कैसे चलेगा। मैंने कि भैया आप सब लोग आइए इकट्ठे हो गए और हम आपस में बैठ के बात करते हैं कि हमें इसका समाधान कैसे निकालना है। ठीक है जी। अब उसके बाद में कुछ लोग, जितने भी व्यापारी आए, कम से कम 30-40 लोग व्यापारी आए, तो हम भी, हमारी व्यापार मंडल की टीम भी वहाँ पहुँची। हमने उनकी सारी समस्या सुनी। उन्होंने सब ये कहा कि जी हमारा आए दिन कोई तकत उड़ जाता है, हमारी सब्जी भरी जाती है, तो इसका समाधान हम कैसे ढूंढें, इसका समाधान निस्तारण कैसे किया जाए। सबके हमने विचार सुने, सबने अपनी अपनी राय रखी। उसके बाद में एक आदमी वहाँ पर कहने लगा कि भाई अगर कोई भी व्यापारी व्यापार मंडल की बात को नहीं मानता है, एक आदि हो या ऐसा कोई भी हो, तो उस पर जो है जुर्माना लगाया जाए। तो हमने कि कोई किसी पे जुर्माना नहीं लगेगा, किसी पे कोई पिन्नी वाला भी जो पिन्नी का चालान करना है, मैंने कि उनसे ये बात की जाएगी तो आपका चालान भी नहीं कटने दिया जाएगा। हमने किसी से 1 रुपये की डिमांड नहीं करी, पूरी सब्जी मंडी पड़ी है, आप किसी से पता कर सकते हैं कि अगर हमने 1 रुपया लिया हो तो हम 1 रुपये के 10,000 रुपये के गुनहगार हैं। अगर कोई ये कह दे कि कल में, परसों में या कभी साल में 6 महीने में 1 रुपया भी लिया हो तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। पर आपने देखा होगा, मैसेज आपने भी पढ़ा होगा, लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें कौन लोग हैं, मतलब जो आरोप लगाने वाले हैं? भाई साहब मैं इस बारे में नहीं कहूँगा कि कौन है, तो मुझे भी पता कौन लोग हैं, जानता हूँ मैं भी सब चीज़, इतना नहीं है कि मुझे भी पता है। लेकिन ये दूसरी बात ये है, वो व्यापार मंडल सब्जी मंडी में 4 बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो आदमी काम करेगा वो दिखेगा, जो काम नहीं करेगा वो शहर में दिखाई नहीं देगा, ना क्षेत्र में दिखाई देगा। जनता तो उसी के पास जाएगी जो आदमी काम करेगा। अगर हम किसी अपने व्यापारियों के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमें भी नकार देंगे कि आप भी हमारे साथ नहीं आएंगे, तो हमें कौन पूछेगा फिर, बताइए आप। तो यहाँ जो आप बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ मतलब कि कुछ लोगों ने, जो आपका बातों से मतलब जी, कि कुछ लोगों ने व्यापार मंडल और बना दिया। जी जी, मतलब वही लोग, आपका मतलब ये समझिए कि वही लोग आपका विरोध कर रहे हैं। मैं इस बारे में नहीं कह रहा कि वो विरोध कर रहे हैं, वो अपना काम करें। मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है, सब्जी मंडी में 4 व्यापार मंडल बन जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ना हम पर कोई फर्क पड़ना। जनता जिसके साथ है, जनता जिसके साथ रहेगी, व्यापार मंडल के साथ, व्यापार वो सक्षम है, काम करने वाला सक्षम होगा, ना कि घर में बैठ के पद लेके वो सक्षम नहीं होगा। श्रीपाल जी, आप बहुत समय से मंडी में समिति में भी हैं और बहुत समय से व्यापारी भी हैं, क्योंकि आपने कहा भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं मंडी में आती रही, उसका लोग समाधान भी करते रहे। एक समस्या पहले चलती थी, मैंने भी 3-4 साल पहले सुना था, मीडिया के पास भी बात आई थी कि कुछ लोग मंडी के नैनीताल के बैंक के कोने पे, जो लोग ठेली पटरी वाले लोग जाते थे,
उनसे कुछ पैसे की मांग करते थे, नहीं देते तो मारपीट करते थे। पहले ऐसा होता था कि जो रिक्शे वाले निकलते थे उनसे भी 10 रुपये लेते थे, नहीं लो तो बदतमीजी करते थे, बाहर ठेले लगते थे उनसे पैसे लेते थे। लेकिन जब से व्यापार मंडल बनाया लगभग 3-3.5 साल से, और जब से भाजपा सरकार आई है लगभग 4-4.5 साल हो गए, जब से ये कोई वही बिल्कुल खत्म हो गई। व्यापार मंडल ने इसकी शिकायत करी तो जब से ये सब खत्म हो चुका है। अब मंडी में ना तो किसी रिक्शे वाले से पैसे लिए जाते हैं, ना किसी ठेली वाले से लिए जाते हैं, और किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करी जाती है। अब मंडी समिति कोई समस्या तो रोज कुछ कुछ आप भी बता रहे हैं, अध्यक्ष जी ने बताया कि चलती रहती है। अब मंडी समिति जो छोटे विक्रेता हैं या बेचारे व्यापारी हैं, गरीब हैं, जो उनके लिए क्या नीति बना रखी है कि जो उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके? पहले तो मैं इनकी नीति तो बताऊंगा आपको, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि वो अभी 5-7 दिन पहले नगर निगम का कोई अभियान आया था यहाँ, मौके पे ना मैं था ना अध्यक्ष जी थे। तो अभियान आने के बाद में जो यहाँ 5-7 जो दुकान है बीच में, इनके नुकसान ज़्यादा हुए। जब इनके नुकसान ज़्यादा हो गए तो इन्होंने हमें बुलाया कि भाई आप कहाँ हो। हम मौके पे आए, इतने भी निकल चुके हैं, कुछ हमने वो समझा कि मैंने कहा जी बहुत नुकसान है, गरीब आदमी है, इन्हें छोड़ दो। हम निकल गए। फिर इन्होंने हमें दोबारा बुलाया कि भाई अब इसके हमें नुकसान से कैसे बचाया जाए, ये जो रोज नुकसान हो रहा है। तो हमने इनसे कहा भैया इसका तरीका ये है कि तुम थोड़े साइड होमो के बैठो, रोड छोड़ दो। जब तुम साइड होमो के बैठोगे, रोड छोड़ दोगे, तो अधिकारियों से हम बात करेंगे, आपके सबको साथ ले जाके अधिकारियों को मनाएंगे, उनसे बात करेंगे भाई साहब गरीब आदमी है, इनका भी गुजारा होने दो, ये साइड बैठ गए। जब तुम साइड बैठ जाओगे तो फिर हम अधिकारियों से बात करेंगे। यदि जितने तुम साइड खुद हमारे कहने से नहीं बैठोगे या हम आपस में सब साइड नहीं करेंगे, रोड खाली नहीं करेंगे, तो इतने कोई अधिकारी हमारी बात नहीं मानेगा। हमने इनसे ये कहा। फिर उसमें हमारे एक सज्जन और एक खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई ये सुझाव है, यदि 2-4 दिन हम खड़े होकर साइड कराते हैं, एक लिमिट कर देते हैं कि भाई यहाँ तक लगा लो, और जो कोई लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो उनपे, उसने कहा मेरा अपना सुझाव है कि उनपे अगर जो ना कर दो 500 रुपये दंड अपने व्यापारी भाइयों पर रख दिए जाएं। लेकिन इसका एक मिसप्रचार हो रहा है शहर में कि भाई वो ठेले लगवाने के 500 रुपये मांग रहे हैं या रुतबे के 500 रुपये मांग रहे हैं। तो ये लोग जो ना काम करने वाले हैं, व्यापारियों को साथ देने ना देने वाले साथ हैं, ये सिर्फ एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप पूरी मंडी पढ़िए, इसमें जाके सर्वे करिए। कम से कम हमें 33 साल हो गए इस मंडी में बैठे हुए, आज हमने नहीं बैठे, आप भी जानते हो, सब परेशानी से गुजरे हैं। और जहाँ कोई हमें बताता है वहां भी पार्टीबाजी, हम एक मंडी के लोग हैं, हम एक व्यापारी हैं, हमें किसी पार्टी से क्या मतलब है। कोई तो हमें बता देता है भाजपा के आदमी, कोई बताए सपा के, हमारी कोई शिकायत कौन कहता बसपा के। भाई हमें क्या मतलब इनसे, हम सबसे पहले एक व्यापारी हैं और ये हमारा परिवार है। हमने अपने परिवार से कहा परिवार तुम थोड़ा सही रहोगे तो हम अधिकारियों से बात करेंगे, आप थोड़े साइड दो, रास्ते छोड़ के बैठो, जो हम अधिकारियों के सामने बात खड़े करने लायक हो जाएं। जब हमारे लोग रोड घेरे रखेंगे तो हम उनसे कैसे बात करेंगे अधिकारियों से, और कैसे अधिकारी हमारा कहना मानेंगे। हमारा सिर्फ ये कहना था। इसके लिए सोशल मीडिया पे मैंने देखा आज कि लोगों ने उल्टा सीधा लिख के जिन क्या घेर रखा है। इसके लिए पूरी मंडी पड़ी है। आप हमारे से यहाँ से जाने के बाद पूरी मंडी में हमसे अलग होकर सर्वे करें और इस बात का सच्चाई सामने लाएं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आलम कुरैशी है जी। कब से सब्जी बेचने का मंडी में कब से कर रहे हो काम? 21 साल से बेच रहे हैं भाई। यहाँ जो व्यापार मंडल है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लोग पैसे 500 रुपए की मांग करते हैं दुकानदारों से। क्या कहना है आपका? हमारे से तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो आपका व्यापार मंडल कैसा काम कर रहा है मंडी से? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आती है? इनसे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या जैसे आती है तो समाधान कराती है? उस चीज में भी समाधान कराती है। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक चंद है जी। भाई मंडी में कब से आप सब्जी बेचने का? मेरे को 47 साल हो गई है। व्यापार मंडल जो मंडी समिति का काम कर रहा है, उस पर कुछ आरोप लग रहे हैं पैसे के। वो गलत आरोप है। बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं इस समय। जो भी कोई समस्या होती है उसका समाधान भी करते हैं, उसको निराकरण के लिए हर सदैव तत्पर रहते हो श्री राजेंद्र कुमार जी। तो कौन आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं? ये तो हम बता नहीं सकते कौन व्यक्ति हैं वो, जिन्होंने क्यों बनाया ऐसा वायरल किया। ऐसी तो कोई पैसे की ना तो कोई डिमांड आई हमारे पास अभी तक, ना कुछ ऐसा कोई है। इलीगल कार्य कर रहे हैं। मतलब कि व्यापार मंडल कोई दिक्कत आती है आपको मंडी के लोग? हाँ, वो सदैव तत्पर रहते हैं हमारी सेवा में भी। जमील अहमद नाम है मेरा। कब से है मंडी में? मंडी में 20 साल से हैं। ये जो व्यापार मंडल काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है वो? बढ़िया काम कर रहा इस है। पर आरोप लग रहा है कि ठिये लगने के 500 रुपये लेता है व्यापार मंडल। नहीं, गलत है ये सब। ये अफवाह उड़ाई जा रही है लोगों। जो व्यापार मंडल इस समय काम कर रहा है जी, मंडी के जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या? कोई समस्या नहीं है, सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। जो मंडी में जो दिक्कतें आती है व्यापार मंडल उसका समाधान समाधान करते हैं इसका। नमस्ते।
सुंदरलाल। व्यापार मंडल जो मंडी समिति में कार्य कर रहा है, कैसा काम कर रहा है? अच्छा कार्य कर रहा है जी। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये आरोप लग रहा है कि वो 500 रुपये की डिमांड करता है व्यापार मंडल। वो वीडियो तो इसलिए बनाई गई थी, समस्या का समाधान की सुनने की नहीं बनाई गई थी। किसी ने जो है गलत लिख के भेज दिया उसमें। वो व्यापारी भाई सभी इकट्ठे हुए थे कि इसमें जो समस्या है व्यापारियों की वो सुनी जाए। उसमें जो गलत प्रचार कर दिया किसी ने। वहाँ व्यापार बहुत अच्छा है, अब मंडी की सहायता करता।